हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ये है लेक्चर नंबर 8 और इसकी पुरानी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। इस वीडियो में हम देखेंगे जैनिज्म के बारे में। पिछले 2 लेक्चर्स में हम देख चुके हैं बुद्धिज्म के बारे में, उसको कंप्लीटली हमने कवर कर लिया है और इस लेक्चर में हम जैनिज्म के बारे में देखेंगे। मेरा नाम है शुभम वशिष्ठ और इस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ द लिंक इज नॉट वर्किंग सिंपली टेक्स्ट मी ऑन दिस यूजर नेम ऑन टेलीग्राम, आई विल ऐड यू टू द चैनल। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर का मतलब क्या है कि जैसे सिख धर्म में जो है गुरुज होते हैं, 10 गुरु हैं सिख धर्म में, उसी तरीके से जैन धर्म में जो है वो 24 तीर्थंकर हैं। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में कि महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के फाउंडर थे, बट एक्चुअली महावीर स्वामी वाज द लास्ट तीर्थंकर, 24th तीर्थंकर थे। उनसे पहले 23 तीर्थंकर जैनिज्म में रह चुके थे। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर है उनके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ। ऋषभदेव आदिनाथ हैं सबसे पहले तीर्थंकर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अरिष्टनेमी। देखो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के बारे में हमें जो मेंशन है, वर्णन है, वो हमें ऋग्वेद में मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना पुराना जैन धर्म का ट्रेडिशन है, क्योंकि हमें इनका वर्णन कहाँ मिलता है, इनका मेंशन हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो तीर्थंकर है वो 23rd यानी कि 23वें तीर्थंकर जो है वो है पार्श्वनाथ। ये भी बहुत प्रमुख तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। इनकी 4 प्रमुख टीचिंग है। वो क्या क्या टीचिंग्स हैं? अहिंसा, सत्य यानी कि झूठ नहीं बोलना है, अस्तेय यानी कि नॉन स्टीलिंग, कभी भी चोरी नहीं करनी है, और अपरग्रह यानी कि पोजेशन यानी कि प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करना। ये 4 टीचिंग है किसकी? पार्श्वनाथ की। उसके बाद लास्ट जो तीर्थंकर है वो है 24th तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 5वीं टीचिंग को ऐड किया था, वो था ब्रह्मचार्य। 4 पहले की जो टीचिंग्स थी, ये जो 4 टीचिंग्स हैं वो किसने दी है? पार्श्वनाथ ने। और 5वीं जो ब्रह्मचार्य की टीचिंग है वो किसने दी है? वो दी है महावीर स्वामी ने। तो ये 5 पंच महाव्रत हैं किसके? जैनिज्म के 5 महाव्रत हैं, जिसमें से 4 जो पहले हैं वो है पार्श्वनाथ के दिए गए और 5वां जो है वो महावीर स्वामी ने ऐड किया है। इसके बाद जो है जो जैन तीर्थंकर है वो हर एक जैन तीर्थंकर को किसी ना किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसीलिए हमें ये करना जरूरी है। तो एक एक करके सारे तीर्थंकर कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले है ऋषभदेव। अब ऋषभदेव को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बुल, बैल से। उसके बाद अजीतनाथ, अजीतनाथ को किया जाता है हाथी से। और उसके बाद है संभवनाथ, संभवनाथ को हॉर्स यानी कि घोड़े से। उसके बाद है अभिनंदननाथ, अभिनंदननाथ को किया जाता है बंदर यानी कि मंकी से। और उसके बाद है सुमंतीनाथ, सुमंतीनाथ है 5वें उनके तीर्थंकर। और उसके इनको किया जाता है क्रौच पक्षी, क्रौच पक्षी यानी कि करलू, इससे। उसके बाद है पद्म प्रभु, पद्म का मतलब ही रेड लोटस होता है, तो पद्म प्रभु को किया जाता है इससे। और उसके बाद है सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ को किया जाता है स्वास्तिक से। और उसके बाद है चंद्र प्रभु, देखिए नाम में ही चंद्र है। 8वें तीर्थंकर है, उनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? मून से। उसके बाद नेक्स्ट है 9वें है सुवधिनाथ, सुवधिनाथ को किससे? क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद है 10वें शीतलनाथ, शीतलनाथ को श्रीवत्स, श्रीवत्स से किया जाता है। उसके बाद है श्रेयांसनाथ जी, श्रेयांसनाथ जी को किया जाता है गेंडा यानी कि राइनासोरस से। और उसके बाद है 12वें तीर्थंकर वाशुपूज्य यानी कि बफलो, भैंस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और 13वें तीर्थंकर है विमलनाथ और इनको किया जाता है बोर यानी कि सुअर से रिप्रेजेंट किया जाता है। 14वें तीर्थंकर है अनंतनाथ और इनको फाल्कन यानी कि बाज से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके बाद है धर्मनाथ और इनको क्या किया जाता है? वज्र से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद 16वें तीर्थंकर हैं शांतिनाथ, इनको किया जाता है मृग यानी कि हिरण, डियर से। और उसके बाद नेक्स्ट है 17वें तीर्थंकर, वो है कुंतुनाथ, कुंतुनाथ को रिप्रेजेंट किया जाता है बकरा यानी कि ही गोट से। और उसके बाद है अरहत, अरहत को किया जाता है नंदाव्रत से, नंदाव्रत से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद है मल्यनाथ, मल्यनाथ को किया जाता है वाटर पॉट यानी कि कलश से रिप्रेजेंट किया जाता है। मुनुसुव्रत स्वामी 20वें तीर्थंकर है मुनुसुव्रत स्वामी और इनको किया जाता है टॉर्टोइज यानी कि कछुआ से रिप्रेजेंट। 21वें तीर्थंकर है नामिनाथ, नामिनाथ को ब्लू लोटस यानी कि नील कमल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद 22वें तीर्थंकर है नेमिनाथ, नेमिनाथ को शंख से। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को सर्प यानी कि स्नेक से। और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी को लॉयन यानी कि
सिंह लायन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद जो 24वें तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था 540 BCE में, 540 BCE कुंद्रमा वैशाली बिहार में। ठीक है, इनका जन्म हुआ है कुंद्रमा वैशाली बिहार में 540 BCE में। और इनके पिता जो थे वो थे सिद्धार्थ, जंत्रिका क्षत्रिय क्लैन के जो है हेड थे, जो कि वज्जी में आता था। वज्जी क्या है? एक छोटा सा राज्य है जो कि वैशाली के अंडर में आता है। ठीक है, वैशाली महाजनपद के अंडर में आता है वज्जी, और उसके हेड है इनके पिता सिद्धार्थ। इनकी मदर जो थी, इनकी माता जो थी वो थी किसकी? वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं तो श्वेतांबर और दिगंबर। तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म बट जाता है। दो सेक्ट में, दो पंथों में जैन धर्म बट जाता है, श्वेतांबर में और दिगंबर में। तो श्वेतांबर वाले ऐसा मानते थे कि उनकी शादी, महावीर स्वामी की शादी हुई थी यशोदा से, और इनकी बेटी का नाम था अनोंजा प्रियादर्शनी। लेकिन दिगंबर वाले मानते थे कि इन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया था। तो ये दो अलग अलग मान्यता हैं। अगर श्वेतांबर की माने तो इनकी शादी हुई थी, और दिगंबर की माने तो इनकी शादी नहीं हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, जब इन्होंने 30 वर्ष की आयु में, जब ये 30 वर्ष के थे, तो इन्होंने घर को छोड़ के ये सन्यासी बन गए थे 30 वर्ष की आयु में। तो सन्यासी बनने के शुरुआती दिनों में इनका साथ दिया था मक्काली गोसाला ने, लेकिन बाद में इनके कुछ मतभेद होने के कारण मक्काली गोसाला अलग हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं? वो आजीविका सेक्ट की नींव रखते हैं, उसको फाउंड करते हैं। किसको? आजीविका सेक्ट को। जैसे जैनिज्म एक सेक्ट है, बुद्धिज्म एक सेक्ट है, उसी तरीके से आजीविका सेक्ट भी उस समय बहुत पॉपुलर हुआ करता था। ठीक है, तो आजीविका सेक्ट के जो फाउंडर है मक्काली गोसाला, वो स्टार्टिंग में, शुरुआत में साथ देते हैं महावीर स्वामी का। उसके बाद 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा, और 42 वर्ष की आयु में, यानी कि 12 साल बाद, 12 साल बाद साल ट्री के नीचे, ठीक है, जम्बिक फ्रमा, कौन सी नदी के किनारे? रिपुलिका नदी के किनारे महावीर को क्या अटेन होता है? महावीर स्वामी को मिलता है कैवल्य प्राप्त होता है। कैवल्य यानी कि सुप्रीम नॉलेज प्राप्त होती है। ठीक है, 42 वर्ष की आयु में। उसके बाद जो इनके फॉलोअर थे, ठीक है, उसके बाद जो जैन धर्म के फॉलोअर थे, वो महावीर स्वामी को केवलिन बोलने लग गए। क्या बोलने लग गए? केवलिन, यानी कि परफेक्ट लर्नड। ठीक है, जो कि परफेक्ट है। ठीक है, और उसके अलावा इनको क्या टाइटल दिया गया? जिना, यानी कि जितेंद्रिय, वन हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया है, जितेंद्रिया। ठीक है, उसके बाद है निर्ग्रंथा, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम ऑल द बॉन्ड्स, यानी कि सारे जो बंधन है उनसे ये मुक्त हो चुके हैं। अरहत, द ब्लेस्ड वन। और आखिर में महावीर स्वामी, महावीर यानी कि ब्रेव। ठीक है, बहुत ही बहादुर, इन्हें इनके फॉलोअर ने ये नाम दिए थे। उसके बाद 468 BCE में, 468 BC में इनकी मृत्यु हो जाती है पावापुरी बिहार में। ठीक है, उसके अब ये हो गया उनकी लाइफ के बारे में। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं जैन धर्म की डॉक्ट्रिन के बारे में। जैन धर्म की क्या क्या टीचिंग्स हैं, डॉक्ट्रिन है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जैन धर्म की जो डॉक्ट्रिन है वो है त्रिरत्न में मानते हैं, 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म। तो 3 जेम्स क्या है? तो वो त्रिरत्न है। सबसे पहले सम्यक श्रद्धा या विश्वास, यानी कि राइट बिलीफ, सही चीज में हमें विश्वास करना है। उसके बाद सम्यक ज्ञान, यानी कि सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद सम्यक कर्म, यानी कि आचरण, सही आचरण, सही कंडक्ट, सही एक्शन रखना बहुत जरूरी है। ये हैं त्रिरत्न किसके? जैनिज्म के। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2 सेक्ट, जैसा कि मैंने बताया था। तो वो कौन से सेक्ट थे? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर 2 सेक्ट में जैनिज्म बट जाता है। कारण क्या था? तो कारण था कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि संस्थापक थे मौर्यन डायनेस्टी के, मौर्य वंश के, वो भद्रबाहु के साथ साउथ इंडिया चले जाते हैं, यानी कि दक्षिण भारत में चले जाते हैं, क्योंकि उस समय नॉर्थ इंडिया में अकाल आया हुआ था। तो स्थूल भद्र यहीं पर रह जाते हैं नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, और यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा परिस्थिति खराब हो जाती है कि उन्हें सफ़ेद श्वेत कपड़े अपनाने पड़े। और जब भद्रबाहु वापस आते हैं तो इनके जो मतभेद होते हैं कपड़ों को लेकर, यानी कि किस तरीके से एक जैन मॉन्क को रहना चाहिए, उन डिफरेंसेस को लेके इन दोनों में सेक्ट जो है डिवीजन हो जाता है जैनिज्म में। श्वेतांबर जो कि सफ़ेद श्वेत कपड़े धारण करते हैं, और दिगंबर जो कि कपड़े धारण नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वो है कि 2 जैन काउंसिल हुई हैं। ठीक है, सबसे पहली जैन काउंसिल हुई थी 300 BCE में, और ये काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र जो थे वो इसके चेयरमैन थे, और चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्यन डायनेस्टी
डायनेस्टी के जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने इसको पेट्रन किया था। और इसमें क्या हुआ था, कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगाज, यानी कि 12 अंग जो हैं, ठीक है, जो लिटरेचर है जैन धर्म की उसमें के 12 अंगाज हैं, उनका कंपाइलेशन कहाँ पे हुआ था, पहली काउंसिल पाटलिपुत्र में। उसके बाद सेकेंड काउंसिल होती है वो ऑलमोस्ट 800 साल बाद, यानी कि 512 एडी वल्लभी में हुई थी, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे देवरदू क्षमाश्रमणा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फाइनल कंपाइलेशन, यानी कि जो कंपाइलेशन कुछ अधूरा रह गया था 12 अंगाज का और 12 उप अंगाज का, वो फाइनल कंपाइलेशन होता है सेकेंड काउंसिल में। तो ये था पूरा जैन धर्म के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे महाजनपदास के बारे में और राइज ऑफ मगध, किस तरीके से मगध का राइज होता है पूरा अप टू द मौर्यन डेनेस्टी। तो सारी डेनेस्टीज भी हम देखेंगे, मौर्यन डेनेस्टी से पहले कौन सी डेनेस्टीज जो थी वो मगध पर रूल कर रही थी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो की सारी PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू।